जो पाकिस्तान के साथ भारत सलूक कर रहा है वो बहुत ज़रूरी है और बिल्कुल पानी सारा रोक देना चाहिए। एक बूंद भी पाकिस्तान की ओर पानी नहीं जाना चाहिए। पाकिस्तान की जो ये गीदड़ भभकी है कि हम खून की नदियाँ बहा देंगे, क्या कर देंगे, ये कुछ नहीं कर सकते पीठ में छुरा मारने के अलावा, और ये कुछ नहीं कर सकते। अपनी हालत देख लें। सबसे पहले अपने यहाँ आटे और प्याज और आलू के दाम सही कर लें। खून की नदियाँ बहाने बाद की बात है, या लड़ाई भारत से लड़ना इनके बस की नहीं है। भारत से लड़ने की बात बाद में करें जब अपने लोगों का पेट भर लें। नहीं तो ऐसा होगा कि खाली पेट इनके जो लोग हैं वो खाली पेट लड़ भी नहीं पाएंगे और कुछ कर भी नहीं पाएंगे। इनके ऊपर हमेशा की तरह थू थू दोबारा से होगी। भारत सरकार ने सिंधु जल संधि को रद्द कर दिया है, जिसका प्रभाव अब पाकिस्तान में दिखने लगा है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के मंत्री पाकिस्तान की संसद में खड़े होकर कह रहे हैं कि अगर पानी बंद किया गया तो भारत में खून की नदियां बहेंगी और हम हमला कर देंगे पाकिस्तान के ऊपर। आप इस बयान को लेकर क्या कहेंगे सर, जो लगातार पाकिस्तान पहले आतंकी हमला कराता है पहलगांव में और अब इस तरीके से गीदड़ भभकी दे रहा है? देखिए, गीदड़ भभकी है और इसके साथ एक मुहावरा और कहूँगा, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। जब पानी भारत ने रोक दिया है या स्थगित कर दिया है उस संधि को, तो पानी बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए। आपने जिस तरह की हरकत की है, इंसानियत को कहीं ना कहीं शर्मसार करने की हरकत की है, लोगों को धर्म पूछ कर मारा है, और वो सब आपके आदमी थे। उनके पास कहाँ से ऐसे हथियार आए ये सब प्रूव हो गया है, दिखाई भी दे रहा है। और ये जो गाना रोना रोते हैं, गाना गाते हैं कि हमारे लोग नहीं थे, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये सब इनके लोग हैं, इनके कैंप्स में ट्रेनिंग होती है, और ये कहीं ना कहीं जो का बिगड़ा हुआ रूप है और जो बातें बोलते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, भारत की धरती में ऐसा कुछ नहीं है। आतंकवाद का धर्म होता है और आतंकवाद भी धर्म देख कर किया जा रहा है। इसलिए जो पाकिस्तान के साथ भारत सलूक कर रहा है वो बहुत ज़रूरी है और बिल्कुल पानी सारा रोक देना चाहिए। एक बूंद भी पाकिस्तान की ओर पानी नहीं जाना चाहिए। पाकिस्तान की जो ये गीदड़ भभकी है कि हम खून की नदियाँ बहा देंगे, क्या कर देंगे, ये कुछ नहीं कर सकते पीठ में छुरा मारने के अलावा, और ये कुछ नहीं कर सकते। अपनी हालत देख लें। किस तरह से दाने दाने को तरस रहे हैं। पाकिस्तान में आटा या जो खाने पीने की चीज़ें हैं या जो दैनिक रिक्वायरमेंट्स हैं उनकी क्या हालात हैं, किस तरह से इकोनॉमी इनकी शैटर्ड है। तो अल्टीमेटली क्या कर सकते हैं ये देखने की बात है। इनको पानी नहीं मिलना चाहिए और जिस तरह से ये जो कोरी भभकी दे रहे हैं, इस भभकी पे रोक लगना चाहिए। और इसके आगे ये कौन सी खून की नदी बहाएंगे, कैसे बहाएंगे, ज़रा बोल कर दिखाएँ, ज़रा करके दिखाएं, फिर इनको पता चल जाएगा कि हिंदुस्तान के लोगों ने भी तैयारी पूरी की हुई है। किस तरह से सोच रहे हैं, इनको सबक सिखाना पड़ेगा अच्छे से। पाकिस्तान की धमकियां पाकिस्तान के ऊपर कितनी भारी पड़ सकती हैं, क्योंकि अगर हम अमेरिका और इजराइल की बात करें तो वो कंधे से कंधा मिलाकर आज भारत के साथ खड़े हुए हैं। सीधे तौर पर इजराइल ने कह दिया है कि भारत को जो करना है वो करे, हम आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ हैं। और वहीं दूसरी तरफ चाइना के दम पर कूद रहे पाकिस्तान पर क्या कहेंगे सर, क्योंकि आज तक हमने ये बात किसी से भी नहीं छुपी है कि जहां भी चाइना का हाथ आया है वहां कहीं ना कहीं से तो नुकसान उसी देश का हुआ है जिसने समर्थन मांगा है। देखिए, ये तो जाहिर है, सारी दुनिया को पता है, सबको पता है। पाकिस्तान अब चाइना से आर्म्स एंड एमुनिशन भी खरीदने चल पड़ा है। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि पाकिस्तान के समर्थन में तुर्की ने भी बहुत सारे हथियार भेजे हैं। तो अब आप देखेंगे कि अमेरिका जो कह रहा है, इजराइल जो कह रहा है कि आतंकवाद में भारत जो भी करे हम उसके साथ खड़े हैं, तो ये दिखाई दे रहा है कि पाकिस्तान किस तरह की हरकतें करता है, किस तरह आतंकवाद को आगे बढ़ाकर ये लड़ाई की पोजीशन बनाता है और आर्म्स को इस्लामिक कंट्री से आर्म्स लेता है, चाइना से जाकर आर्म्स लेता है। चाइना का इंटरेस्ट यहाँ भारत में ये है कि कहीं यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स ना बन जाएं, कहीं इनकी इकोनॉमी हमारे बराबर में ना खड़ी हो जाए। तो चाइना तो चाहेगा कि पाकिस्तान भारत में गड़बड़ियाँ ऐसी करता रहे, और जो हमारे जम्मू कश्मीर का हिस्सा था जहाँ पर टूरिज़्म इतना फ्लरिश हो रहा था उसको इन्होंने डिस्टर्ब किया है। और ये जाहिर सी बात है कि ये पाकिस्तानी एलिमेंट कहीं ना कहीं इस चीज़ को
घुसकर ये सबॉटेज करना चाह रहे हैं, भारत में जो भी चीज़ें ग्रोथ की चल रही हैं उसको ये रोकना चाह रहे हैं, तो इनके खिलाफ तो सबक आपको सिखाना ही पड़ेगा। आर्म्स ये चाइना से मांग लें, किसी से मांग लें, कटोरा लेकर ये तुर्की के पास पहुंच गए, तुर्की ने भी इनको आर्म्स दे दिए, लेकिन भारत का मुकाबला ये कहीं से किसी तरह से नहीं कर सकते। और सबसे पहले अपने यहाँ आटे और प्याज और आलू के दाम सही कर लें। खून की नदियाँ बहाने बाद की बात है, या लड़ाई भारत से लड़ना इनके बस की नहीं है। भारत से लड़ने की बात बाद में करें जब अपने लोगों का पेट भर लें, नहीं तो ऐसा होगा कि खाली पेट इनके जो लोग हैं वो खाली पेट लड़ भी नहीं पाएंगे और कुछ कर भी नहीं पाएंगे। इनके ऊपर हमेशा की तरह थू दोबारा से होगी। सर, इसी के साथ लगातार अब सवाल ये भी उठ रहे हैं कि हमारे देश में, क्योंकि पाकिस्तान को कई बार भारत ने जवाब भी दिया है, पर उसके बावजूद भी पाकिस्तान हमेशा ही इस तरीके से कई बार हमले भारत के ऊपर कर चुका है। आतंकी हमलों को लेकर किस तरीके से सरकार को अब एक्शन प्लान बनाना चाहिए जिससे कि इस आतंकवाद की कमर तोड़ी जाए। वैसे खैर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों सेनाओं को छूट भी दे दी है। देखिए, छूट दे दी है। सेनाओं को छूट देने से बहुत सारी प्रॉब्लम्स अभी टेम्परली ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन पाकिस्तान का जो नेचर है वो बिना युद्ध के ठीक नहीं होगा। पाकिस्तान का एक ही काम है कि भारत में हमेशा डिस्टेबलाइजेशन करते रहो। पाकिस्तान का एग्जिस्टेंस ही इसी पर है। पाकिस्तान बना ही ऐसा था, वहाँ एक कंसंट्रेशन है जहाँ से कि हिंदू पॉपुलेशन को बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया। हिंदू जो भी सभ्यता की चीज़ें थी उसको ख़त्म कर दिया गया। तो अब पाकिस्तान को भी ये सबक भारत को सिखाना चाहिए कि आप अगर इस तरह से करेंगे तो लो आपका जो हश्र होना है वो इस तरह से होगा। इसलिए जो ये घड़ी है इस समय भारत को मजबूती के साथ खड़ा होना चाहिए। जो हमारी सेनाओं को छूट दी गई है उससे आप बॉर्डर पर ऑफेंसिव कर सकते हैं, लेकिन जो हमारे देश में जो बसे हुए हैं, जो पाकिस्तान समर्थक हैं, खाते यहाँ का है गाते वहाँ पर हैं, तो उनको रोकना होगा। भारत की जनता को सबसे पहले जागरूक होना होगा, ये देखना होगा कि किस तरह से लोग पाकिस्तान समर्थक हमारे यहाँ बने हुए हैं। और हमने भारत देश में, आप खासकर दिल्ली की बात कर लें तो दिल्ली में मिनी पाकिस्तान के पैचेस बन रहे हैं, और वहाँ पर ऐसा होता है कि पाकिस्तान समर्थक लोग हैं, ये तो पहले तो नकल करते थे जो पाकिस्तान की चीज़ों का, धीरे धीरे आपको दिखाई दे रहा होगा कि वो खुलेआम समर्थन करने लगे हैं। तो ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है कि ये जब आर्मी पाकिस्तान पे एक्शन करे तो ये आर्मी का ही विरोध करना शुरू कर दे। इसलिए भारतीय जनता को इन चीज़ों से बहुत सजग रहना होगा और बहुत हाई हैंडेड रूप में इनको डील करना होगा कि अगर आप इस तरह नहीं मानेंगे, अगर आप बढ़ाएंगे या टेररिज्म को ही बढ़ाएंगे तो आपके साथ बहुत सख्ताई से निपटा जाएगा। और जो भारतीय सेनाएं हैं वो बहुत सख्त हैं और पाकिस्तान के लिए बहुत काफ़ी हैं। यूएस ने जो सपोर्ट किया है, इजराइल ने जो सपोर्ट किया है, वो कहीं से उन्होंने सब कुछ देख समझ के ही सपोर्ट किया है और कहीं से वो गलत नहीं है। और भारत को आतंकवाद में लीड लेना चाहिए कि आतंकवाद को नेस्तनाबूद करने के लिए, जड़ से ख़त्म करने के लिए सबसे पहले जो पाकिस्तान नाम की जो एक बीमारी भारत ने अपने पड़ोस में बसाई है उसको ख़त्म करना चाहिए, उसकी कमर तोड़नी चाहिए। नहीं तो आतंकवाद का कोई ना कोई रूप हमारे भारत में देखने को मिलता रहेगा और भारत की जनता इस चीज से त्रस्त रहेगी। सर, आखिरकार क्या है ये सिंधु जल संधि जिसको लेकर लगातार पाकिस्तान, जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस संधि को रद्द किया है तब से ही कई बार बयान दिए जा चुके हैं। कभी खून की नदियों की बात कही जा रही है तो कभी परमाणु बम की धमकी दी जा रही है। क्या है ये संधि जिसको लेकर इतना ज्यादा बौखला चुका है पाकिस्तान? देखिए, ये पूर्व में हमारे जो पूजनीय प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू साहब, उन्होंने अपना सारा पानी, 3 नदियों का पानी बोला कि टोटल पानी हम आपको पाकिस्तान को देंगे। उस समय एक संधि साइन कर ली और वर्ल्ड बैंक को उसका गारंटर बना दिया। उसका असर ये हुआ कि हमारी नदियों का पानी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में मुद्दा बन गया और ये कहीं ना कहीं जवाहरलाल नेहरू जी ने जो बीज बोए थे उसका खामियाजा हमको भुगतना पड़ रहा है। नहीं तो अगर हमारे देश का पानी है तो हमारी जनता यूज़ करेगी, आप पाकिस्तान को या किसी दूसरे देश को क्यों देंगे? ये कहीं भी ऐसा विश्व में नहीं है और पाकिस्तान इस चीज़ का कहीं ना कहीं फ़ायदा उठाता रहा है, गलत तरीके से फ़ायदा उठाता रहा है। तो सिंधु, उसमें ये भी लिखा हुआ है उस ट्रीटी में कि आप वॉर
अगर पानी रोकेंगे तो इसको वॉर की कंडीशन मानी जाएगी। तो इस पे हस्ताक्षर करने से पहले उनको सोचना चाहिए था कि भारत की जनता को कितना बड़ा धोखा दे रहे हैं, किस तरह से भारत के इंटरेस्ट को बेच रहे हैं, किस तरह से आप हमें इंटरनेशनल कमेटी के सामने झुका रहे हैं। अब भारत ने उस पानी को रोकने का ऐलान कर दिया है, तब से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है, खून की नदियाँ बहा देंगे, पता नहीं क्या क्या अनाप शनाप बातें बोलता है। तो खून की नदियाँ बहाकर देखे, यहाँ के भारतीयों के भी रगों में खून ही दौड़ता है। पानी तो उन्होंने रोक ही दिया है और खून की नदियाँ बहाने के लायक उनके पास खून भी नहीं मिलेगा, ये मैं जानता हूँ। और ये भारत की जनता को बोलना भी पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर।